वक्त कहाँ रुकने वाला था। ये सफ़र उसी बात का गवाह है। ठहर गया होता तो ये सब देखने को मैं बेताब न होता। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे पूरे आसमान में फैल चुकी थी। ठंडी हवाओं के बीच अगर हम यूं ही बैठकर उगते सूरज की खूबसूरत किरणों को निहारते रहते तो जिस जगह जाने का सपना लेकर निकले थे वहां पहुंचने में ही बहुत देर हो जाती। फिर लौटते लौटते शाम ढल जाती और इतने में मन से बनाया पूरा सफ़र बस समय की कमी में अधूरा रह जाता। हर सफ़र की अपनी एक अलग कहानी होती है। हमारा सफ़र भी कुछ ऐसा ही था। जैसे ही ऑटो हल्द्वानी बस डिपो के बाहर आकर रुका तभी सामने खड़ी बस को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि वो हमारे आने का इंतज़ार कर रही है। इस सफ़र पर जाने का प्लान तो हमने बहुत जल्दी बना लिया था, लेकिन निकलते निकलते इतनी देर हो गई कि देखते ही देखते सुबह से दोपहर के 11 कब बज गए पता ही नहीं चला। बस में जाकर जैसे ही सीट पर बैठे पता नहीं कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। खिड़की खुली थी, बाहर सड़क, पहाड़ और गुजरते लोग दिखाई दे रहे थे। मैं बस उन्हीं सबको देखते हुए अपने ख्यालों में खो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने कुछ पल फिर से आंखों के सामने चल रहे हो। ठंडी हवा आ रही थी और मैं बस बाहर देखते हुए उन यादों को महसूस कर रहा था। फिर अचानक बस के इंजन की आवाज़ तेज सुनाई दी और एहसास हुआ कि मैं सच में उत्तराखंड में हूँ और उन्हीं पहाड़ों के बीच चलती बस में सफ़र कर रहा हूँ। खिड़की के बाहर भागते रास्ते, ठंडी हवा और पहाड़ों की हलचल, सब कुछ उस पल एकदम अलग सा महसूस हो रहा था। अब चलते चलते रास्ता कट तो रहा ही था और हम नैनीताल की ओर आगे बढ़ रहे थे। मैदानी इलाकों में गर्मी काफ़ी तेज थी, शायद इसीलिए कुदरत ने पहाड़ों में इतना सुहाना और ठंडा मौसम बसाया था। खिड़की से आती ठंडी हवा साफ बता रही थी कि हम अब पहाड़ों के करीब पहुंच चुके हैं। मन तो बस उसी हवा को महसूस करते रहने का हो रहा था। थोड़ी देर के बाद बस एक जगह रुकी। ये रुकना सिर्फ सफर रोकने के लिए नहीं था, बल्कि यात्री थोड़ा हल्का नाश्ता कर ले या एक कप गर्म चाय के साथ उस ठंडे मौसम की और भी अच्छी गर्माहट महसूस कर सके। एक छोटे से ठहराव के बाद बस फिर आगे बढ़ गई और हम दोबारा ऊंचाइयों की ओर चढ़ने लगे। जैसे जैसे बस पहाड़ों पर जा रही थी वैसे वैसे नीचे बहती नदियाँ, मैदानी इलाकों में बसे शहर और छोटी छोटी बस्तियाँ धीरे धीरे बहुत छोटी दिखाई देने लगी। अब बस में कोई नया यात्री नहीं चढ़ा था क्योंकि हल्द्वानी से ही बस लगभग पूरी भर चुकी थी। वैसे मानसून के मौसम में पहाड़ों का नज़ारा लगभग हर जगह एक जैसा होता है। चारों तरफ हरियाली, बादलों की चादर और ठंडी हवाएं। लेकिन यहाँ की बात कुछ अलग ही थी। क्योंकि ये पहाड़ काफ़ी ऊंचे थे, इसलिए यहाँ कुदरत का सौंदर्य और भी खूबसूरत हो रहा था। यहाँ के रास्ते भी आम सड़कों जैसे नहीं थे। घुमावदार पहाड़ी मोड़ और चढ़ाई को देखते हुए यहाँ शहरों वाली लंबी बसें नहीं चलती, बल्कि उनसे छोटी बसें होती है ताकि पहाड़ों का सफ़र आराम से और सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके। अब नैनीताल पहुंचने में बस थोड़ा ही समय बाकी था। रास्ते में फैले बादलों का घना कोहरा देखकर पहली बार नैनीताल देखने की उत्सुकता और भी बढ़ने लगी थी। अब तक उस झील को सिर्फ वीडियो और तस्वीरों में ही देखा था, लेकिन आज उसे अपनी आंखों से देखने का समय सच में करीब आ गया था। बस यही बातें मन में बार बार घूम रही थी। कभी खिड़की के बाहर देखता तो कभी उन्हीं ख्यालों में खो जाता और फिर देखते ही देखते नैनीताल का बस डिपो सामने आ गया। यानी जिस जगह को अब तक सिर्फ स्क्रीन पर देखा था, आज हम सच में वहां पहुंच चुके थे।
नैनीताल बस डिपो से उतरते ही बस थोड़ी ही दूरी पर वो नज़ारा सामने था जिसका इंतजार पूरे रास्ते साथ में ही चल रहा था। सामने पानी से भरी शांत झील, चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और मौसम की वो हल्की ठंडी हवा जिसने सफर की सारी थकान जैसे एक पल में गायब कर दी थी। झील तो वैसे बेहद खूबसूरत थी, पर किनारे तक आई ये मछलियां उसकी शोभा और बढ़ा रही थी, जैसे हर मुसाफिर का अपने अंदाज में स्वागत कर रही हो। झील का वो नज़ारा आंखों से सीधा मन की डायरी में हमेशा के लिए कैद हो चुका था। थोड़ी देर तो लगा इस पल को यहाँ पे ही रोक लूं, लेकिन कुदरत ने कुछ और ही सोच रखा था। अचानक देखते ही देखते चारों तरफ काले बादल छा गए और फिर इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि करीब 1.5 घंटे तक थमने का नाम ही नहीं लिया। अच्छी बात यह थी कि उस समय हम नैना देवी मंदिर के परिसर में बैठे थे, तो वहीं बैठकर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। अब धीरे धीरे बारिश तो रुक गई, लेकिन उसके साथ काफ़ी समय निकल चुका था, जिस वजह से बाकी जगहों पर जाना अब मुमकिन नहीं था। फिर हम पैदल ही रिक्शा स्टैंड की तरफ चल पड़े, क्योंकि अब वहाँ से सीधा बस डिपो पहुँचना था। कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। घूमने तो यहाँ आए थे, बहुत सारी जगह देखने आए थे, लेकिन तेज बारिश ने समय का हिसाब ही बदल दिया। देखते ही देखते काफ़ी वक्त निकल चुका था। अब बस यही सोच रहे थे कि कहीं लौटते लौटते अंधेरा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा मन मार कर वापस निकलने का फैसला किया और फिर हम बस में जाकर बैठ गए। बस नैनीताल से निकलकर बादलों और धुंध से भरे घुमावदार घाट रास्तों को पार कर रही थी। मैं खिड़की के बाहर देखते हुए इस सफ़र की नई यादों को मन में धीरे धीरे जोड़ने में खोया हुआ था। अगर वीकेंड होता तो यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती, लेकिन फिर भी इस जगह की बात ही कुछ ऐसी है और यहाँ का मौसम और माहौल किसी भी समय लोगों को अपनी तरफ खींच लाता था। हर सफ़र मंजिल से यादगार नहीं बनता, कुछ सफ़र रास्तों से भी खास बन जाते हैं। नैनीताल भले ही पूरी तरह न देख पाए, पर बस की खिड़की से दिखते वो घाट और दूर बादलों से ढके पहाड़ दिल में हमेशा के लिए बस गए थे।